Once again, good afternoon, everyone. And today's class topic is data types. Data types. So, what is data type? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और फिर हमने ये देखा था कि उन वेरिएबल्स में वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को की नेम के रूल्स क्या है, हर वेरिएबल का एक नाम होता है एंड व्हाट आर दोज रूल्स, की रूल्स क्या है हमारे पास वेरिएबल की नेम्स की। और फिर देखा था कि वेरिएबल को वैल्यूज कैसे असाइन की जाती है, सिंगल असाइनमेंट इन मल्टीपल असाइनमेंट। तो अब हम देखेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स कौन कौन सी है पाइथन में, न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होती है और इसके करस्पॉन्डिंग एक एक्सरसाइज जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं डेटा टाइप से रिलेटेड। अब हम पिछले टॉपिक पे ही आ जाते हैं अपने कि वेरिएबल्स को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। तो सपोज एक वेरिएबल लिया मार्क्स और उसमें वैल्यू असाइन की 80। एक और वेरिएबल लिया m और उसमें वैल्यू असाइन की 80.5। एक और वेरिएबल लिया नेम और उसमें वैल्यू असाइन की साक्षी। क्या इन वैल्यूज में कोई डिफरेंस है? 80, 80.5 साक्षी, 80 होल नंबर है, कह सकते हैं एक इंटीजर है, 80.5 एक डेसिमल वैल्यू है, एक फ्लोट वैल्यू है और साक्षी एक वर्ड है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। वैल्यूज में डिफरेंस है, इस डेटा में डिफरेंस है, डेटा अलग अलग टाइप का है, तो यही होती है डेटा टाइप। डेटा टाइप इज द टाइप ऑफ डेटा दैट स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। डेटा टाइप इज द टाइप ऑफ डेटा, कि किस टाइप का डेटा हम वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं, दैट इज डेटा टाइप। यहाँ पे मार्क्स में किस टाइप का डेटा स्टोर किया, यहाँ पे एम में किस टाइप का डेटा स्टोर किया। ठीक है, मार्क्स, एम, नेम तीनों वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यूज स्टोर करते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं, वैल्यूज को स्टोर। बट वो किस टाइप की है उसी को कहते हैं क्या, डेटा टाइप। वो वैल्यूज किस टाइप की है, डेटा टाइप इज द टाइप ऑफ डेटा। ओके, जैसे इसके एग्जांपल्स है नीचे, एज इक्वल टू 10। यहाँ पे एज क्या है, एक वेरिएबल, वैल्यू असाइन किए है उसमें 10 और फिर हैश टैग, हैश जो सिंबल होता है वो एक कमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपको भी पता है। एक कमेंट लिखा हुआ है, हियर एज इज अ नंबर इंट। नेम इक्वल टू स्टीव, फिर कमेंट लिखा हुआ है, हियर नेम इज अ टेक्स्ट और स्ट्रिंग। फिर एक और वेरिएबल लिया पाई, फिर लिखा पाई इक्वल टू 3.14। हियर पाई इज अ डेसिमल नंबर। ठीक है, सो पाइथन में कुछ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। कौन कौन सी है वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स? न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बूलियन, सेट, सीक्वेंस टाइप।
जस्ट इनके नेम्स आप एक बार गो थ्रू हो जाओ, उसके बाद एक एक करके सारे डेटा टाइप्स आती जाएंगी, तो आपको ये और ज्यादा डिटेल में समझ आता जाएगा। न्यूमेरिक डेटा टाइप में जैसे आपका इंटीजर और फ्लोट आता है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। सीक्वेंस डेटा टाइप की फर्दर डिवाइड है स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। अब हम लोग देखते हैं, एक ही करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूमेरिक डेटा टाइप। उससे भी पहले आपको डेटा टाइप का एक थोड़ा सा मीनिंग क्लियर करते हैं। ये एक इंस्टाग्राम का पोस्ट है, और उस पोस्ट में देखो, पोस्ट में इस तरीके का सिंबल आता है ना, इस तरीके का सिंबल होता है लाइक और डिसलाइक के लिए। तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, एक लाइक वेरिएबल है। अगर आप इसको ऐसे, फिलहाल ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे, इसको लाइक कर देते हैं, जब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है उस वेरिएबल की, ट्रू। ट्रू। लाइक इज अ वेरिएबल और उसकी डेटा टाइप क्या है, बूलियन, क्योंकि उसमें दो ही वैल्यूज आ सकती है, ट्रू या फॉल्स। या तो आप उसको लाइक करेंगे या आप उसको लाइक नहीं करेंगे। जब आप उसको लाइक कर देंगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और जब आप उसको लाइक नहीं करते तब तक उस वेरिएबल की वैल्यू क्या रहती है, फॉल्स रहती है। इसी तरीके से ये जो ये है 9GAG, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो यूजर ने, सपोज ये क्या है, यूजर है जिसने ये पोस्ट डाला है, तो इस यूजर, जो ये यूजर है आपका, हो सकता है इसको हमने यूजर नेम नाम से एक वेरिएबल में स्टोर करके रखा हो। और डेटा किस टाइप का है इस वेरिएबल में, स्ट्रिंग डेटा टाइप। फिर आप इस तरीके से टैग करके चीजें डालते हैं, हैशटैग दिस, हैशटैग दिस, हैशटैग दिस। हो सकता है इसको एक लिस्ट के अंदर आपने टैग नाम से, टैग्स नाम से एक लिस्ट बना रखी हो, और उस लिस्ट के अंदर ये सारी चीजें स्टोर करके रखी हो। तो इस तरीके से बैक एंड पे, फ्रंट एंड पे तो आपको ये चीजें नजर आती है, बैक एंड पे क्या चीजें हैं, ये वो चीज ये बता। कोई भी इंस्टाग्राम है, कोई भी ऐप आप यूज कर रहे हो, उसके पीछे प्रोग्रामिंग है। तो उस प्रोग्रामिंग में ये चीजें कैसी हैं, ये किसने किया है, मैंने पिछली बार भी मना किया था। तो बैक एंड पे प्रोग्रामिंग है, और बैक एंड पे ये चीजें किस तरीके से स्टोर्ड है, किस तरीके से है, ये उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल। ओके, अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में आपके पास तीन टाइप है न्यूमेरिक डेटा टाइप की, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। हम लोग फिलहाल के लिए सिर्फ इंटीजर और फ्लोट ही देखेंगे। तो इंटीजर डेटा टाइप क्या होती है, इसकी एग्जाम्पल देखो फिर ज्यादा समझ में आएगा। 30, -30, और ये इतनी बड़ी सारी वैल्यू, माइनस दिस या 0, ये सारी ही क्या है, इंटीजर वैल्यूज है। अगर आप इसमें किसी भी टाइप की वैल्यू डाल रहे हो, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, बस डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, एनी वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, वो सारी क्या है, इंटीजर। यहाँ पे जो नम है, नम वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप कोई तुमसे पूछे इस वेरिएबल का, तो डेटा टाइप क्या है, इंट, इंटीजर। ठीक है, ये चीज समझ में आएगी, 2 मिनट बाद समझ में आएगी। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, फिर तुम्हें समझ में आएगा। फ्लोट के अंदर कौन सी वैल्यूज होती है, फ्लोट में भी वही है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, बट इस बार क्या है, विद डेसिमल पॉइंट। इंटीजर में विदाउट डेसिमल पॉइंट, और फ्लोट विद डेसिमल पॉइंट। जैसे ये पाई में क्या वैल्यू असाइन की है, 3.14। तो पाई का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, एक फ्लोट वैल्यू इसके अंदर स्टोर है। g इक्वल टू 9.18, डेटा टाइप ऑफ g इज फ्लोट। diff इक्वल टू -123.89, डेटा टाइप ऑफ diff इज फ्लोट।
क्योंकि विद डेसिमल पॉइंट, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट इज फ्लोट वैल्यूज। ये कहता है फ्लोट के अंदर होल नंबर्स भी आ सकते हैं। किस तरीके से आ सकते हैं? अगर आप इस तरीके से ले लो 0.0, तो ये दिस इज ऑल्सो अ फ्लोट वैल्यू। डेसिमल पॉइंट आ गया तो वो फ्लोट बन गया, चाहे डेसिमल के बाद 0 ही क्यों ना हो। 100.0, दिस इज ऑल्सो फ्लोट वैल्यू। क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर हम अभी नहीं करेंगे, बट सिर्फ इतना याद रखो कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी होती है पाइथन में। आपने याद रखनी है इंटीजर और फ्लोट, जो कि नंबर के टाइप्स। अब देखो, जो पाइथन में एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है टाइप फंक्शन, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है, बड़ा ही यूजफुल फंक्शन। कोई वैल्यू है या कोई वेरिएबल है, उसकी डेटा टाइप आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है इसकी डेटा टाइप, आपको चीजें याद नहीं है कि डेसिमल पॉइंट के साथ फ्लोट होता है कि इंटीजर होता है, तो इस फंक्शन का यूज करके आप वो पता कर सकते हो। टाइप इज अ फंक्शन दैट टेक्स एन इनपुट and returns the type of input. एक इनपुट लेगा और उस इनपुट की डेटा टाइप आपको बता देगा। जैसे एग्जाम्पल ये देखिए, 3 का डेटा टाइप आपने पता करना है, तो आपने क्या लिखा? टाइप राउंड ब्रैकेट्स में 3, और क्या रिजल्ट आ गया? इंट। टाइप फंक्शन ने क्या बताया कि 3 का डेटा टाइप क्या है? इंट, इंटीजर। इंटीजर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इंट। इसका एक एग्जाम्पल भी है यहाँ पे। देखिए क्या है, एज एक वेरिएबल है, एज इक्वल टू 13। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा प्रिंट राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में टाइप ऑफ वेरिएबल एज इज। आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमास में जो भी प्रिंट में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, तो ये बिल्कुल एज इट इज, जो भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो गया। फिर कॉमा लगाया और क्या लिखा? टाइप ऑफ एज। टाइप राउंड ब्रैकेट्स में लिखा एज। टाइप एक फंक्शन है जो कि क्या बताएगा? जो भी उसके अंदर लिखा होगा उसका डेटा टाइप बता देगा। तो एज का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, इंट। देखिए क्या आ गया? क्लास इंट। इसी तरीके से वेट इक्वल टू 45.8। टाइप ऑफ वेट अगर लिखते हो तो क्या आ जाएगा? वेट का डेटा टाइप। क्या आना चाहिए वेट का डेटा टाइप? फ्लोट। देखिए क्लास फ्लोट। नेक्स्ट, सम इक्वल टू माइनस 0.0। डेसिमल डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे, डेसिमल है तो डेसिमल वाली वैल्यूज कौन सी होती है? फ्लोट। तो चेक कीजिए, टाइप ऑफ सम क्या आना चाहिए? फ्लोट। तो क्या फ्लोट आ रहा है? बिल्कुल फ्लोट आ गया। तो इस तरीके से टाइप फंक्शन से आप डेटा टाइप को पता कर सकते हो। इसको करके देखिए हम लोग।
देखो जैसे क्या लिया आपने, एज इक्वल टू 34, प्रिंट क्या लिखा, डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल एज इज, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर कोमा लगाया और क्या लिखा, टाइप फंक्शन के अंदर एज, क्योंकि एज का डेटा टाइप हमने पता करना है। इसको मैंने सेव कर दिया और इसको अब रन कर लेते हैं। देखो क्या आउटपुट आई, क्या आउटपुट नजर आ रही है आपको, टाइप और डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल एज इज इंट, इंटीजर वैल्यू थी, इंट आ गया। इसी तरीके से हम लोग और भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया सम और उसमें वैल्यू डाली 90.0। अब अगर मैं चेक करती हूँ टाइप ऑफ सम, तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, फ्लोट, और यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्लोट ही आ रहा है। ठीक है, एक और वेरिएबल ले लेते हैं मार्क्स, और मार्क्स में मैंने डाला 100, और अगर मैं चेक करूंगी टाइप ऑफ मार्क्स, तो वो क्या आनी चाहिए, इंट, इंटीजर, और इंटीजर ही आ रही है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल्स ले सकते हो, टाइप फंक्शन की मदद से उनका टाइप चेक कर सकते हो। और बहुत सारी डेटा टाइप्स है, जिसमें से हमने दो डेटा टाइप को थोड़ा डिटेल में देखा, इंटीजर और फ्लोट, बूलियन, डिक्शनरी, टपल, लिस्ट, स्ट्रिंग्स, ये सब भी डेटा टाइप्स। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, पाइथन जो है वो एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज से हम क्या समझेंगे कि डेटा टाइप कब चेक होती है, जब प्रोग्राम को आप रन करते हो। जब आप प्रोग्राम को रन करते हो तब वो चेक करता है डेटा टाइप को। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की इसकी जरूरत नहीं है, बस आपने इतनी चीज याद रखनी है कि डेटा टाइप तब चेक होती है जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। इसके बाद है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की क्वेश्चन के आंसर सभी लोग चैट में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप। इनमें से कौन सी वैलिड डेटा टाइप नहीं है पाइथन में, फ्लोट, डेसिमल, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स। फ्लोट तो हमने देख ही लिया कि फ्लोट इज वैलिड, स्ट्रिंग भी वैलिड होती है, कॉम्प्लेक्स भी वैलिड होती है। ऑल्दो कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ी नहीं, बट कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो वैलिड। डेसिमल इज एन इनवैलिड डेटा टाइप, सो दिस इज द आंसर। वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल टेम्परेचर। टेम्परेचर का डेटा टाइप क्या है, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट है तो इसका डेटा टाइप है फ्लोट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखा है नंबर इक्वल टू -2.0 जे। तो अगर इस तरीके की वैल्यू है तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ठीक है। कौन सी डेटा टाइप है, कॉम्प्लेक्स। ये हमने किया नहीं, फिर भी मैं बता रही हूँ कि इस टाइप से अगर कुछ आ जाता है, नंबर के पीछे जे, आई, इस तरीके से कुछ आता है,
तो वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। कोई क्वेश्चन आज की क्लास से, वो भी आप लिख सकते हो।